चलिए आज फिर हम बात करने जा रहे हैं यूविन में जो एडमिनिस्ट्रेटर और हेल्थ फैसिलिटी मैनेजर है वो किस प्रकार से रिपोर्ट की मॉनिटरिंग करेंगे, उनका पहला दायित्व क्या होता है। जब जिला स्तर पर डिस्ट्रिक्ट एडमिन का प्रथम दायित्व क्या है उस पे हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम यूविन पोर्टल पर लॉगिन करेंगे। uvinadmin.mohfw.gov.in पर हम लॉगिन करेंगे। जैसे ही लॉगिन करेंगे तो हमारा जो है डिस्ट्रिक्ट एडमिन पोर्टल का ये ओवरव्यू लॉगिन हो जाएगा, जहां पर आप अपने जितने भी यूज़र आपने क्रिएट किया है वो तमाम चीज़ें आपको दिखाई दे देगी। आज हम बात कर रहे हैं कि जो एडमिन यूज़र है उसका प्रथम दायित्व, प्रथम कर्तव्य क्या है। तो रिपोर्ट सेक्शन में आप जब जाएंगे और रिपोर्ट सेक्शन में आप रिपोर्ट देखेंगे तो यहाँ पर आपको रिपोर्ट सेक्शन में जा कर के, जैसे मैं अभी दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे यूविन रिपोर्ट। तो पहला जो कार्य है वो यूविन रिपोर्ट में जाना है। यूविन रिपोर्ट में जाने के बाद आप देख पा रहे होंगे कि आपका सब डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखा हुआ है और टोटल नंबर ऑफ सब डिस्ट्रिक्ट एडमिन क्रिएटेड ये दिया हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आपको जो जितने भी सब डिस्ट्रिक्ट एडमिन बनाना है वो आपने बना लिया या नहीं। पहला तो ये करिए आप कि अपना बेसलाइन डेटा जो आपके पास यूविन के लिए बेसलाइन डेटा है कि भाई कितना सब डिस्ट्रिक्ट एडमिन होना चाहिए, कितना फैसिलिटी होना चाहिए, कितना फैसिलिटी मैनेजर होना चाहिए, डिलीवरी पॉइंट मैनेजर होना चाहिए, सब सेंटर कितने हैं, कितने वैक्सीनेटर हैं, कितने आशा वर्कर हैं, वो तमाम जानकारी जो है आपको अपने पास रखनी होगी। अब उसके बाद आप जो है इसको मॉनिटरिंग करने के लिए मिलाना होगा। अब जैसे टोटल नंबर ऑफ सब डिस्ट्रिक्ट एडमिन कितने क्रिएट करने थे, अगर वो मान लीजिए 6 क्रिएट करने थे, 5 क्रिएट किए हैं तो आपको और एक कहाँ क्रिएट करना चाहिए, कहाँ का छूट गया है, वो चीज़ें आपको देखना पड़ेगा। उसके बाद उस सब डिस्ट्रिक्ट एडमिन के अंतर्गत आपके यहाँ कितने फैसिलिटी क्रिएट करने थे, जो फैसिलिटी आपको क्रिएट करने हैं उन फैसिलिटी का आपको जो है वहाँ पे संख्या पता होना चाहिए, वो कितने फैसिलिटी आपके यहाँ बनाने हैं। वो तमाम चीज़ें जो है आप बेसलाइन डेटा से लेंगे और यहाँ आप देखेंगे उसमें से कितने क्रिएट हुए हैं, तो वो दोनों को मिलाएंगे तो आपको गैप पता चल जाएगा। उसके बाद नंबर ऑफ़ हेल्थ फैसिलिटी क्रिएट होने के बाद जो है हेल्थ फैसिलिटी मैनेजर कितने बनने थे, नंबर ऑफ़ डिलीवरी पॉइंट मैनेजर कितने बनने थे और नंबर ऑफ़ बोथ डिलीवरी पॉइंट मैनेजर कितने बनने थे। तो ये चीज़ें जो है किससे संबंध है, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे 51 जो है नंबर ऑफ़ हेल्थ फैसिलिटी क्रिएट हुआ है, तो 51 जो है आपका यूज़र बनना है और यूज़र जो है तीनों मिल के होंगे, अर्थात हेल्थ फैसिलिटी मैनेजर, नंबर ऑफ़ डिलीवरी पॉइंट मैनेजर और बोथ हेल्थ फैसिलिटी एंड डिलीवरी पॉइंट मैनेजर, ये तीनों का योग कितना होना चाहिए। जैसे कि ये मान लीजिए सपोज एक उदाहरण है, तो यहाँ पे देखेंगे तो 51 दिखाई दे रहा है आपको। तो 51 में अभी अगर हम इन दोनों को जोड़ते हैं तो ये कितना हो गया, 45 हुआ है, तो गैप अभी भी बचा हुआ है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए ये 9 में 9 क्रिएट हो गया है, यहाँ पे 2 यहाँ पे बचा हुआ है, देखिए 9 में 7 क्रिएट हुआ है, 2 छूटा हुआ है, 24 में 21 का क्रिएट हुआ है, 3 छूटा हुआ है, यहाँ 4 में 4 क्रिएट हो चुका है, यहाँ पे 5 में 4 क्रिएट हुआ है, 1 छूटा हुआ है। तो जो छूटे हुए हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिन का परम कर्तव्य होता है कि पहले वो छूटे हुए का यूज़र क्रिएट कर ले, ठीक है। तो नंबर ऑफ़ फैसिलिटी क्रिएटेड, उसके बाद उसमें से कितने यूज़र क्रिएट हुए हैं, ठीक। उसके बाद आगे जब हम बढ़ते हैं तो उसके बाद नंबर ऑफ़ सब सेंटर क्रिएटेड, जितने भी आपके यहाँ सब सेंटर हैं जहाँ पे वैक्सीनेशन सेंटर मतलब अर्थात जिसके अंतर्गत आपके वैक्सीनेटर मैप होंगे, सेशन मैप होगा, वो सब सेंटर को आपको क्रिएट करना है। तो जो टारगेट आपका है जितने भी सब सेंटर होने चाहिए वो तमाम सब सेंटर का आप जो है ओवरलुक कर सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं ओवरव्यू करके कि आपका कौन सा सब सेंटर जो है कितना आपका छूटा हुआ है। वो सभी सब सेंटर आपकी एंट्री होंगे। सब सेंटर जब एंट्री हो जाएंगे तो आपका कितना सेशन साइट है, उस तमाम सेशन साइट को आपको यहाँ पे मैप करना है।
तो आपके बेसलाइन डेटा से आप देखिए कि कहाँ पे कितना छूट गया, कौन सा अभी सेशन साइट हमको ये अभी लंबित है, तो चीज़ें आप इसको देख सकते हैं। जब आप इसको क्लिक करेंगे तो भी आपको दिखाई दे देगा। नंबर ऑफ वैक्सीनेटर क्रिएटेड, कितने वैक्सीनेटर क्रिएट हो चुके हैं, ठीक है, जितने सब सेंटर हैं उस तरह से आपकी एएनएम दीदी कार्यरत होंगे, तो उन तमाम का यहाँ पे वैक्सीनेटर के रूप में आपको मैपिंग करना होगा। और उसके बाद नंबर ऑफ बोथ वैक्सीनेटर एंड डिलीवरी पॉइंट क्रिएटेड, ये दोनों का योग जो होगा, ये दोनों का योग, ये कई जगह क्या है जहाँ पे केवल वैक्सीन लगता है डिलीवरी नहीं होता है, वो वैक्सीनेटर के रूप में जाने जाएंगे, और जहाँ वैक्सीन भी लगता है और डिलीवरी होता है वो बोथ वैक्सीनेटर एंड डिलीवरी मैनेजर के रूप में जाने जाएंगे। तो दोनों का योग जो है क्या होगा, वो टोटल वैक्सीनेटर के रूप में होगा, ठीक है। उसके बाद आगे हम जब जाएंगे तो नंबर ऑफ आशा क्रिएटेड, तो जितने मितानिन और आशा हैं उन सभी का आपको आईडी यूजर बनाना पड़ेगा, आईडी क्रिएट करना पड़ेगा। तो इस तरह से डिस्ट्रिक्ट एडमिन जो है ये यूविन रिपोर्ट में आसानी से अपने ज़िले की जो लंबित आपके डिलीवरी पॉइंट हो, लंबित जो यूज़र हो, लंबित जो फैसिलिटी हो, वो तमाम चीज़ों को वो देख करके मॉनिटर करके वो क्रिएट कर सकता है और अपना एनालिसिस कर सकता है। यहाँ पे नोट में दिख रहा है दिस रिपोर्ट इंक्लूडेड ओनली स्टेटस एक्टिव, जितने भी एक्टिव होंगे उन तमाम चीज़ों को जो है वो दिखाई दे रहा है। तो इस प्रकार से यूविन रिपोर्ट में जा करके एक हमारे जो डिस्ट्रिक्ट एडमिन हैं वो आसानी से अपने ज़िले का रिव्यू कर सकते हैं और जो पेंडिंग एंट्री है उसको पूरा कर सकते हैं। यहाँ जैसे मान लीजिए देखिए अभनपुर विकासखंड में जाऊँगा या मैं रायपुर विकासखंड को जाता हूँ, उसको क्लिक करूँगा तो कहाँ का क्या छूटा हुआ है, जैसे एम्स में देखिए अभी ये छूटा हुआ है, ठीक है। अन्य जैसे जगह का भी जानकारी आप देखेंगे तो जहाँ पे आपको पेंडेंसी दिखेगी वो जैसे ये यूसीएससी बिरगांव का भी डेटा एंट्री नहीं हुआ है। तो इस प्रकार से आप वहाँ पे एक एक संस्था का जो है गैप भी आप निकाल करके देख सकते हैं। तो सभी डिस्ट्रिक्ट एडमिन यूजर का ये मुख्य रोल होगा कि अपने यूविन रिपोर्ट में जा कर के प्रथम कार्य जो होगा वो है हेल्थ फैसिलिटी की मैपिंग और यूजर की मैपिंग और आपकी जो यूजर का क्रिएशन, उन तमाम चीज़ों का जो है 100% एंट्री पूर्ण कराना पहली जिम्मेदारी होगी। तत्पश्चात जो है आप बाकी सेशन साइट है, रजिस्ट्रेशन है, सेशन स्टेटस है, कवरेज है, डिलीवरी पॉइंट स्टेटस है, यूजर, ये तमाम चीज़ें जो है IMI राउंड है वो सभी चीज़ें देख पाएंगे। पहले तो पहला जो प्रायोरिटी काम है यूविन रिपोर्ट में जा कर के फैसिलिटी मैपिंग और यूजर क्रिएशन। इसको आप जब डाउनलोड कर लेंगे तो जैसे कि मैंने डाउनलोड कर लिया है, डाउनलोड करने के बाद इसको आप एक्सेल में ले सकते हैं। एक्सेल में लेने के बाद आप डाउन द लाइन नीचे जो है इस तरह से एक रिपोर्ट बना करके आप जो है अपने अधीनस्थ स्टाफ को जिला लेवल में कार्यरत इनको भेज सकते हैं ताकि वो आसानी से उसको समझ पाएँ और उस तरह से जो भी क्रिएशन की कार्यवाही है उसको 100% पूर्ण करा सकें। तो ठीक है, बनिए मेरे साथ और इस तरह से यूविन के संबंधित जानकारी आसानी से आप तक पहुँचे, हर यूजर लेवल तक हम मदद कर सकें और यूविन की बेहतर क्रियान्वयन हेतु हम कार्रवाई सुनिश्चित कर सकें। सब लोग मिल करके जो है ज़िले में यूविन को एक बेहतर दिशा में नए रूप में नए तरीके से इसको हम कार्य करा पाएँ। तो 100% उपलब्धि हेतु सबका प्रयास, सबका साथ, तभी ये कार्य होगा एक सम्मिलित प्रयास से। थैंक यू। सभी से आग्रह है कि इस चैनल को अधिक से अधिक हाथों तक पहुंचाइए और जन जन तक इस चैनल को पहुंचाइए ताकि स्वास्थ्य संबंधी सभी जानकारियां हम उन तक पहुंचा पाएं। तो मुझे आशा और विश्वास है कि आप इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको पहला नोटिफिकेशन आपको जाए। धन्यवाद।